मॉडल प्रैक्टिसेस 6 में हम पढ़ेंगे सामान्य दंड। भारत में आधुनिक अधिनियम किस वर्ष किया गया था? ये भारत में आयुध अधिनियम किस वर्ष किया गया था? 1959 में। सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान कौन सा शहर अस्तित्व में आया था? हड़प्पा। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तिब्बत का पठार। विश्व का सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार है। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत में कौन सा है? भारतीय शासन अधिनियम 1935 कृष्णदेव राय द्वारा। अमूल्यवाद किस भाषा का ग्रंथ है? अमूल्यवाद एक प्रकार का ग्रंथ है जो तेलुगु भाषा का ग्रंथ है। भारतीय गोंडवाना चट्टानों में कितने प्रतिशत कोयला पाई जाती है? गोंडवाना चट्टान में 98% कोयला पाया जाता है। सबसे शुद्ध कोयला ये है। भारत में सर्वप्रथम महिला शासक थी रजिया बेगम। भारत में सर्वप्रथम महिला शासक रजिया बेगम थी। रबी की फसल की कटाई का मौसम इसमें से होता है मार्च में रबी का फसल कटाया जाता है। चीन की संसद कहलाती है, क्या कहलाती है? राष्ट्रीय जनसंघर्ष। चीन की संसद राष्ट्रीय जनसंघर्ष कहलाती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय सेना का सर्वोच्च सेनानायक भारत के राष्ट्रपति होते हैं। नेहरू किस समय तक प्रधानमंत्री थे? नेहरू 1964 तक प्रधानमंत्री थे। चंद्रगुप्त वसीद मंदिर स्थित है श्रावणबेलगोला में। चंद्रगुप्त वसीद मंदिर स्थित है श्रावणबेलगोला में। इस राष्ट्र का राष्ट्रीय प्रतीक सिंह नहीं है। पाकिस्तान का प्रतीक सिंह नहीं है। शाहबाजगढ़ का अशोक का सप्त शिलालेख किस लिपि में उत्कीर्ण है? खरोष्टी लिपि में। त्रिपक्षीय संघर्ष में मुख्य रूप से भागीदारी कौन थे? प्रतिहार पर राजपूत। महमूद गजनी किस वंश के शासक थे? यमनी वंश के शासक थे। बलबन का मूल नाम क्या था? बहाउद्दीन। बलबन का मूल नाम बहाउद्दीन था। किस ब्रिटेन गवर्नर जनरल ने अवध के बारे में कहा था कि ये चेरी फल के एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा? डलहौजी में। इन पत्तियों किसने लिखे थे? बहुते देखे पढ़ी अलौकी पढ़े किताबों कुरान कहे हिंदू मोही राम प्यारा तुर्की कहे रहमान। ये कबीर ने लिखा था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में पहली बोलती फिल्म थी अलमाड़ा। भारत में पहली बोलती अलमाड़ा थी। मैक्सिस पुरस्कार रीमन मैक्सिस के नाम पर दिया जाता है कि वे किस देश के लिए दिया जाता है? फिलीपींस के लिए दिया जाता है। बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? असम का। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट मार्च 1878 में किसने पारित किया था? लॉर्ड रिटन ने। मौर्यकालीन सोन भंडार गुफाएं स्थित है राजगीर में। मौर्यकालीन सोन गुफा भंडार स्थित है राजगीर में। दीदारगंज यक्षिणी किस काल की है? मौर्य। दीदारगंज यक्षिणी मौर्य काल की। तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष स्थिविर मोगलीपुत्र तिस्ती ने एक पुस्तक लिखी जिसका संग्रह था कथा वस्तु। बिहार में चंपारण सत्याग्रह के लिए महात्मा गांधी को किसने आमंत्रित किया था? राजकुमार शुक्ला ने। चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी द्वारा हुआ था। ये इसके अध्यक्ष थे राजकुमार शुक्ला। ट्रांस साइबेरिया रेल मार्ग जोड़ती है मॉस्को से व्लादिवोस्टोक को। ट्रांस साइबेरिया रेल मार्ग जोड़ती है मॉस्को को व्लादिवोस्टोक से। भारत खोज पुस्तक अहमदनगर किला जेल में कारावास के दौरान लिखी गई थी। यह भारत का खोज के लेखक कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। भारत एक खोज पुस्तक है जो अहमदनगर किला में जेल के कारावास में लिखा गया था। ये किसके दौरान लिखा गया था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किस वर्ष हुआ था? 1945 में। संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन 1945 में था। गिर का वन शेरों के लिए प्रसिद्ध है। यह किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। गिर का वन शेरों के लिए प्रसिद्ध है। किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। अंध महासागर में अमेजन नदी गिरती है 0 डिग्री अक्षांश के पास। अंध महासागर में अमेजन नदी गिरती है 0 डिग्री अक्षांश के पास। भारत में प्रथम उर्वरक कारखाना स्थापित हुआ था। भारत में प्रथम उर्वरक कारखाना स्थापित हुआ था 1906 ईस्वी में।
10 डिग्री चैनल मध्य में स्थित है, अंडमान एवं निकोबार के उत्तरी दक्षिणी द्वीपों के। रावत भट्टा ऊर्जा प्लांट स्थित है अणु ऊर्जा से। रावत भट्टा ऊर्जा प्लांट स्थित है अणु ऊर्जा से। निम्न में से कौन महानदी की सहायक नदी नहीं है? मंजीरा। मंजीरा सहायक नदी नहीं है। प्रसिद्ध पेंटर राजा रवि वर्मा किस रियासत से जुड़े हैं? श्रावणकोर से। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट निम्नलिखित में किस संस्था का वार्षिक प्रकाशन है? वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संस्था का वार्षिक प्रकाशन है? अंकटाड का। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चौरा चौरी किससे संबंधित है? चौरा चौरी स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित है। स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित है। श्वेत क्रांति का अर्थ होता है डेयरी का संग्रहण यानी दूध उत्पादन। लोकसभा को कार्यकाल पूरा करने के पहले भंग किया जा सकता है। लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के पहले ही भंग किया जा सकता है प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा। ये जो राष्ट्रपति के द्वारा होता है ना, ये लोकसभा के कार्यकाल पूरे होने से पहले भी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति चाहेंगे तो भंग कर सकते हैं, लेकिन राज्यसभा को कभी भंग नहीं कर सकते, याद रखिएगा। सफलतापूर्वक कार्य करने के हेतु पंचायती राज को पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है स्थानीय जनता की। सफलतापूर्वक कार्य करने के हेतु पंचायती राज को पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है स्थानीय जनता की। बिहार में बहने वाली नदी में किसका उगम अमरकंटक में है? सोन नदी की। भूमि विकास बैंक का एक अंश है सरकारी उधार ढांचा। भूमि विकास बैंक के निम्नलिखित में से एक अंग है सरकारी उधार ढांचा। हरित क्रांति की सफलता निम्नलिखित में से उपलब्धता पर निर्भर करती है इनमें से सभी पर। बीजों की उच्चतम पैदावार पर, पर्याप्त सिंचाई पर, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक पर। ये सारी चीज़ हरित क्रांति के लिए सफलता का सहयोग है। कृषि मूल्य आयोग और भारतीय खाद्य निगम कब स्थापित हुए थे? 1965 में। कृषि मूल्य आयोग और भारतीय खाद्य निगम कब स्थापित हुए? 1965 में। नाबार्ड जो ग्रामीण विकास ऋण देता है वह एक विकास बैंक है। नाबार्ड ये ऋण देता है, लोन देता है। कार्यपालिका से न्यायपालिका पृथक का निर्देश संविधान किस अनुच्छेद में दिया जाता है? एक कार्यपालिका से न्यायपालिका पृथक्करण मतलब अलग करने का निर्देश संविधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 50 में दिया गया है। ये अनुच्छेद 50 में दिया गया। तुलबुल योजना किस नदी पर है? ये तुलबुल योजना झेलम नदी पर है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी, किया था ए.ओ. होम ने। भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस है उसको स्थापना ए.ओ. होम ने किया था। तब तक के लिए सामान्य ज्ञान में इतना ही। अब सामान्य विज्ञान अगले अध्याय में पढ़ेंगे, अगले पार्ट में वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए।